कैसे प्रार्थी को लेके जा रहे हैं बैंक? सर ये बड़े मियाँ एक बात बताइए, आप दाढ़ी बढ़ाए हो, इस्लाम में सुन्नत होता है? नहीं, धर्म पे नहीं, धर्म पे नहीं, धर्म पे नहीं, धर्म पे। सब एक ही गांव के हो क्या? अलग अलग बुलंदशहर के हैं। कितने साल से एक साथ ऐसा फेरी कर रहे हो? 2018 में जब बालोद में जेल गए, इसका मतलब है कि 4 साल से तो कर ही रहे, कम से कम 5 साल से। यदि 2018 में जेल गए हैं और कितने राज्यों में इन्होंने कितने ज़्यादा धोखाधड़ी की है, गिनती नहीं है। ये लोग वकीलों का अपना ग्रुप रखते हैं, जब पकड़ाते हैं सीधा, जब ये वापस आ रहे इनको पकड़ा हमने, तो ये राजनांदगांव में उतर के सीधा वकील के पास गए। अभी होगी, अभी तो क्या है, अभी तो मानते ही ना, अंतर्राज्यीय चोर करते हैं। अब जो आदमी डर के हमारे पैसा दे दिया, जैसे ट्रैप, जैसे सेक्सटॉर्शन में जैसे डरा धमका के पैसा लेते हैं, ऐसे ही ये कहते हैं आपका दस्तावेज नहीं है, घड़िया नहीं है, आपने ये काम करा लिया, आपको इतना देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम कार्रवाई कर देंगे। ये धमकाने का काम कौन करता था? ये करते थे बड़े मियाँ। देखिए सरकारी आदमी, सरकारी आदमी। फिरवीन है, और आपने बताया फिरवीन है, और वो क्या नाम है, जो नहीं रहेगा दोबारा 6 तारीख को क्यों भैया, तो उसके साथ दोबारा क्यों आ रहे थे ट्रेन में? 6 तारीख को अभी 6 तारीख को ट्रेन में उसी दो अभी उसके साथ क्या करने, दोनों के साथ क्यों आए थे तुम लोग? वो दोनों नहीं आए साहब, ये तुम्हारे साथ ही आया था। हम तो पहले भी साथ में थी 6 के 6। हमने तो साथ आगे से टिकट अपना बनवा था। हेलो भाई, अब आराम से दुर्ग जेल की सेवाएं आप लोग लो, ठीक है? अपने माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। चलो भेजो इनको। सर ये पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े सर ये लोग? अब पुलिस के हत्थे तो बड़े बड़े अपराधी चढ़ जाते हैं। नहीं सर ये दो पुलिस लगातार, अभी और कोई घटना करते पकड़े गए। अभी ये नहीं पकड़े जाते अभी और तो बिलासपुर में आ रहे थे दोबारा एक घटना करने के लिए, तो अगली घटना करते उसके पहले ये पकड़े गए। सर ये सीसीटीवी फुटेज के थ्रू आप लोग इसको ट्रैक किए? सीसीटीवी के थ्रू हमने ट्रैक किया, हमने आसपास पता लगा साजी के, मालूम चला 2018 में भी इसी फुटेज का आदमी जो है वो पहले भी इस तरह का अपराध किया है, तो फिर उसका मिलवाए प्रार्थी से। तो सर ये पहले केस में जब पकड़ा गए थे तो उन लोग छूट गए थे सर कोर्ट से? बताया ना, जमानत पे छूटे हुए थे, 420 की धारा में छूट गए, दोबारा इस तरह से काम शुरू कर दिए। हाँ, सबसे अच्छी बात है उसी केस की पेशी में आए थे और यहाँ धोखाधड़ी करके निकल गए। और इतने शातिर हैं ये लोग कि ये नई जगह पे जाके भोले भाले किसानों को फंसाते हैं और काम करते हैं। इसका जेसीबी जब्त किया कि नहीं किया? जेसीबी का भी वो इस प्रवीण लोग किए थे एक्चुअली, किराया जेसीबी का ही पता करें, जेसीबी को भी जब्त करें। सर ये लोग छत्तीसगढ़ को पूरा कवर करने के मूड में थे, लोग पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे कांड करने के? ये दूसरे राज्यों में करते थे, उत्तर प्रदेश में करते थे, मध्य प्रदेश में करते थे। इनका गिरोह का काम ही यही था कि और कितने मेंबर हैं सर? दो लोग तो ही बाकी, 2 मास्टरमाइंड बचे हुए हैं और ये पकड़े गए। बालोद में कितने लोग पकड़े गए थे? ये उसमें भी 6 लोग थे। बालोद में भी 6 लोग थे। लेकिन कॉमन है लोग, ये 20 मार्च को पेशी थी, उसी में आए थे तब घटना की है वाला। कहीं ना कहीं किसानों को जागरूकता की ज़रूरत है कि किसी के दबाव में आके अपना पैसा ना दें। यदि कोई उन पर दबाव बनाता है वो आके नज़दीकी थाने को उसकी सूचना दें। एक बार में बाइट सर को मीटिंग जाना है। सर ये वर्ड दे दीजिए। हाँ दे रेडियो सर नहीं सर को जल्दी निकलना है ना, 10 मिनट बाद 2 बार हो जाएगा तो।
प्रार्थी बालोद निवासी द्वारा 27 मार्च 2023 को पदनापुर थाने में एक शिकायत की गई कि उसके 6 लोगों द्वारा आकर उसके ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन में समतलीकरण किया गया और उसके बाद ये बोल के धमकी दी गई कि ये सरकारी जेसीबी थी और तुम्हारे ऊपर वकीलों के द्वारा केस कर दिया जाएगा का धमकी देके 27 लाख की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा इतना पैसा ना होने पर 13.5 लाख रुपए देने की बात की गई। 13.5 लाख रुपए बैंक से दबाव डाल के निकलवाया गया और ये चालसाज उस 13.5 लाख रुपए को लेके छीन के फरार हो गए। ये जो ग्रुप है ये 2018 में बालोद में भी इसी तरह से धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया था। किसानों के साथ इनके द्वारा लगातार धोखाधड़ी की जाती है। बालोद में भी और बेमेतरा में और भी इनके द्वारा केसेस करने की बात कबूली गई है। ये अंतर्राज्यीय गैंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। 2018 में भी ये जेल गए थे, तब जमानत पर छूटे थे। पिछले 5 वर्षों में इनके द्वारा कई जगह पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। किसानों को जागरूक रहने की आवश्यकता है कि ऐसे चालसाज यदि उन पर दबाव बनाएं तो सीधा आके